नमस्कार दोस्तों, हमारी देह पुरानी है लेकिन इसमें सदा नया रक्त दौड़ता रहता है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उसका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब उसकी पहली पत्नी लीला जीवित थी तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते थे, फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहाँ से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उसकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उसका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी पति की बात सुनकर चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है, लीला को जबर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान पर जाने लगे तब उसने डरते डरते कहा था, देखो आज मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा जल्दी आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और कहने लगे, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान पर न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को मना नहीं करती, केवल जल्दी आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मैं मौज करता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह कटु व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में बिल्कुल कदर नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा पहले से कहीं अधिक करती, उसके कार्यभार को हल्का करने की भरपूर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित भी रहती। कभी उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या दोष था? किसकी जवानी सदा स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर को क्यों दंड दिया जाता है? बूढ़ी गाय जब दूध नहीं देती तब उसकी सबसे अच्छी जगह गौशाला ही होती है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की वह मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उससे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य और यह भी है कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत न समझते थे, मगर खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान ही थे। जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए लीला से अब उन्हें एक तरह से अरुचि हो रही थी और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों को अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघात से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे उसे ताना मारते हुए कहते, वारी तृष्णा, 7 लड़कों की माँ हो गई है, बाल खींचड़ी हो गए हैं, चेहरा सिकुड़ गया है, मगर आपको अभी भी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन लगाने की हवस बाकी है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र होता है, न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतनी जान देती हैं। क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का सौपन देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी भी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे। हफ्ते में 2 बार बाल रंगते और एक डॉक्टर से मंकी लैंड के विषय में पत्र व्यवहार करते रहते थे। लीला ने उसे असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो? कितने बजे आओगे? कहीं 1-2 न बजा देना, लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, बड़ा जी घबराता है। सेठ ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देते हुए कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा। लीला ने इतना सुना तो उसका मुख धूमिल पड़ गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकोगे? फिर भी लाला जी ने लीला से 11 बजे तक आने का वादा कर लिया और अपनी दुकान को रवाना हो गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने
मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को वे कैसे इनकार कर देते। जब एक आदमी आपको इज्जत से बुलाता है तब यह कहाँ का शिष्टाचार है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लालाजी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे वापिस लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट गए। लीला उनकी राह देखती, पल पल विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत में इस बीमारी ने अभागिन लीला की जान लेकर ही छोड़ा। लालाजी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लालाजी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उसका असर ये हुआ कि 6 महीने की विदुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते। जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी ही और इस उम्र में तो एक तरह से वह अनिवार्य भी हो गई थी। जब से नई पत्नी आई थी लालाजी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। दुकान से अब उसे इतना प्रेम न रहा। लगातार हफ्तों तक न जाने में भी उनके कारोबार में कोई हर्ज नहीं होता था। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जाती थी अब वह छींटे पाकर सजीव हो गई थी। सूखा पेड़ हरा हो गया था। उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी थी। मोटर नई आ गई थी। कमरे नए फर्नीचर से सजा दिए गए थे। नौकरों की संख्या बढ़ गई थी। रेडियो आ पहुंचा था और दिन प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लालाजी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी से भी प्रखर हो गई थी। उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लालाजी को उसके मित्र इस बदलाव पर बधाइयां भी देते। तब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान ही रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिक लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल दें। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपयों का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदल दूंगा। मालूम होता है उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। लाला नई पत्नी से बराबर सिनेमा, थिएटर और दरिया की सैर के लिए आग्रह करते रहते थे, लेकिन उसकी पत्नी आशा को न जाने क्यों इन बातों में जरा भी दिलचस्पी न थी। वह जाती तो थी मगर बहुत टाल मटोल करने के बाद ही जाती थी। एक दिन लालाजी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करते हैं। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा जी तो नहीं चाहता। लालाजी ने मीठे लहजे के साथ फिर कहा, तुम्हारा मन कैसा है जो आमोद प्रमोद की ओर आकर्षित ही नहीं होता। चलो जरा दरिया की सैर तो देखो। सच कहता हूँ बजरे पर बड़ी बहार रहेगी। वह बोली, आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को आदमी है, तुम क्यों काम करोगी? महाराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उठ जाएंगे। आशा अपने खाली समय का बड़ा भाग लालाजी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में लगाती थी। उसने किसी से सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही रह जाता है। आशा के मुंह से बातें सुनी तो लालाजी की आत्मा खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उससे कितना प्रेम है कि वह दरिया की सैर को उसकी सेवा के लिए छोड़ रही है। एक लीला थी जो मान चलने को तैयार रहती थी। पीछा छुड़ाना पड़ता था। खाम खां सिर पर सवार हो जाती थी और सारे मजे को किरकिरा कर देती थी। सने भरे उलाहने से फिर कहने लगे, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रहा तो क्या तूफान आ जाएगा। तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बनाए देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमा फिराकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं। यह आदत पड़ जाएगी तो घर का धंधा कौन करेगा। मुझे घर के धंधों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, बाल की नोक के बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़े
और तुम गृहस्थी की चक्की से बिल्कुल दूर रहो। तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, तू कहो, गालियां दो, ढोल जमाओ। तुम तो मुझे आप कह के जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, चंचल बालक बनना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए कहा, भला मैं आपको तुम क्यों कहूँगी? तुम तो बराबर वालों को कहा जाता है और आप तो बड़े हैं। अगर मुनीम ने 1 लाख के घाटे की बात सुनाई होती तो भी शायद लाला जी को इतना दुख न होता जितना आशा के इन कठोर शब्दों से हुआ था। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, जैसे वह सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। निराश होकर बोला, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाऊंगा। मैं आपको कब मना करती हूँ, फिर आप कहा। आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर फिर कहा, तुम। फिर तो लाला जी का मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो? अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब तो चल पड़ूंगी। आपकी आज्ञा मानना मेरा धर्म है। लाला जी आज्ञा न दे सके। आशा और धर्म जैसे शब्द लाला के कानों में चुभते थे। खिसियाते हुए बाहर को चल पड़े। उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई। कहने लगी, तो कब तक लौटोगे? वह बोले, मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो न चलो, मैं आग्रह नहीं करूँगा। आशा चली तो गई लेकिन उमंग से नहीं गई। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह चल खड़ी हुई। न कोई सजीली साड़ी, न जड़ाऊ गहने, न कोई श्रृंगार, जैसे कोई विधवा हो। ऐसी ही बातों पर लाला जी मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे और चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज न हुआ तो तेल डालने से फायदा ही क्या? न जाने इसका मन क्यों इतना शुष्क और नीरस है, जैसे कोई ऊसर का पेड़ हो। कितना ही पानी डालो उससे हरी पत्तियों के दर्शन होते ही नहीं। जड़ाऊ गहनों से भरी पेटरियां खुली हुई हैं। कहां कहां से मंगाए थे, दिल्ली से, कलकत्ते से कैसी कैसी बहुमूल्य साड़ियां रखी हुई हैं। एक नहीं सैकड़ों साड़ियां, पर केवल संदूक में कीड़ों का भोजन बनने के लिए रखी हैं। दरिद्र घर की लड़कियों में यही तो ऐब होता है। उनकी दृष्टि सदैव संकीर्ण ही रहती है। न खा सकती हैं, न पहन सकती हैं, न दे सकती हैं, न ले सकती हैं। उन्हें तो खजाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहती हैं कि खर्च कैसे किया जाए। दरिया की सैर तो हुई पर विशेष आनंद न आया। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयास करके लाला जी ने समझ लिया था कि इसकी पैदाइश ही मुरहमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद उसमें अधिक से अधिक लाभ उठाने की वणिक प्रवृत्ति को वे कैसे त्याग देते। विनोद की नई नई योजनाएं पैदा की जाती। ग्रामोफोन बिगड़ गया है, गाता नहीं या साफ आवाज नहीं निकलती तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। उसे उठाकर रख देना तो मूर्खता है। इधर खाना बनाने वाला बूढ़ा महाराज अचानक से बीमार होकर घर चला गया और उसकी जगह उसका 17-18 साल का जवान लड़का आ गया था। कुछ अजीब गंवार था, बिल्कुल झंगड़ उजड़, कोई बात ही नहीं समझता था। जितने फुलके बनाता उतनी ही तरह के बनाता। हाँ, एक बात समान होती, सब बीच में मोटे होते और उनके किनारे पतले होते। दाल कभी इतनी पतली जैसे चाय हो, कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही हो। नमक कभी इतना कम कि बिल्कुल फीकी, कभी इतना तेज कि नींबू का शौकीन। आशा मुंह हाथ धोकर चौके में पहुंच जाती और इस डपोर संघ को भोजन पकाना सिखाती। एक दिन उसने कहा, तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल। आखिर इतनी उम्र तक तुम घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही तो पूरा हुआ है। आशा को उसकी बात पर हंसी आ गई। उसने कहा,
तो रोटियां पकाना क्या 10-5 साल में आता है? आप 1 महीना सिखा दे बहुरी। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूंगा। सालन तो अब मैं कुछ कुछ अच्छा बनाने लग गया हूँ। आप पास रहती हैं तो अच्छा बनता है। आशा को जुगल की इन भोली बातों पर खूब हंसी आ रही थी। और मैं रसोई में नहीं रहती तब तो आपके कमरे के द्वार पर जा बैठता हूँ। वहाँ बैठकर अपनी तकदीर को रोता हूँ। आशा ने हंसी को रोककर फिर पूछा, क्यों रोते क्यों हो? यह न पूछिए बहू जी, आप इन बातों को नहीं समझेंगी। आशा ने उसके मुख की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। उसका आज से कुछ तो समझ गई, पर वह न समझने का बहाना करने लगी। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तब तुम चले जाओगे ना? और क्या करूँगा बहू जी, यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए तो पड़ा रहूँगा। मुझे मोटर चलवाना सिखवा दीजिए, आपको खूब सैर कराया करूँगा। बातों ही बातों में आशा चूल्हे से पतीली उतारने लगी तो जुगल ने कहा, नहीं बहू जी, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं कोई दाग पड़ जाएगा। इतने में लाला डंगामल ने रसोई द्वार पर आकर कहा, आशा जरा इधर तो आना। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम यहाँ धुएं धाकड़ में क्यों हलाकान हो रही हो? इस लड़के से कह दो कि जल्दी महाराज को बुलाए, नहीं तो मैं कोई दूसरा आदमी खाना बनाने को रख लूंगा। महाराजों की कमी नहीं है। आखिर कब तक कोई रियायत करेगा? गधों को जरा भी तमीज नहीं आई। सुनता है जुगल, लिख दे आज अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था। आशा रोटियां बेलने में लगी हुई थी। जुगल तवे के लिए रोटियों का इंतजार कर रहा था। ऐसी हालत में भला आशा कैसे गमले देखने जाती? उसने कहा, जुगल रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेल डालता है। लालाजी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके कहने लगी, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या जरूरत है? तुम आकर बतला तो दो, गमले कहाँ रखे जाएं? कहती हूँ रोटियां बेल कर आई जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियां मत बेलो, आप तो खां जिद करते हैं। लालाजी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी भी इतनी रुखाई से लाला को जवाब न दिया था, और वह केवल रुखाई न थी, उसमें तो कटुता भी भरी हुई थी। वो लज्जित होकर वहां से चले गए। उन्हें ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन गमलों को तोड़कर फेंक दे और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दे। फिर जुगल ने सहमे हुए स्वर में कहा, आप चली जाएं बहू जी, सरकार बिगड़ जाएंगे। आशा बोली, बको मत, जल्दी जल्दी फुलके सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े भी बनवा लेना। भिखमंगों की सी सूरत बनाए घूमते रहते हो, और बाल क्यों इतने बढ़ा रखे हैं? तुमने नाई भी नहीं जुड़ता। जुगल ने दूर की बात सोची और बोला, कपड़े बनवा लूंगा तो दादा को क्या हिसाब दूंगा? अरे पागल, मैं हिसाब नहीं देने को कहती। जुगल ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। आदमी अपने घर में सूखी रोटियां खाकर सोता रहता है, लेकिन दावत में तो अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है। वहाँ भी यदि सूखी रोटियां मिलें तो दावत में जाए ही कौन? यह सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी ले लो। हजामत के लिए 2 आने पैसे ऊपर से भी ले लेना। जुगल ने मान करके कहा, रहने दीजिए, मैं नहीं लेता। अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा, तब आपकी याद आवेगी। सड़ियल कपड़े पहनकर तो जी ही जलेगा। जब यहाँ से जाने लगूं तब आप मुझे अपना एक चित्र दे दीजिएगा। मेरा चित्र लेकर क्या करोगे? वह बोला, अपनी कोठरी में लगाऊंगा और नित्य देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो आपने कल पहनी थी। वही मोतियों की माला भी होनी चाहिए। मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत से गहने होंगे, आप उन्हें पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं? वह बोला, बहुत। लालाजी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी जुगल। अगर कल से तूने अपने आप अच्छी रोटियां न पकाई तो तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। आशा ने तुरंत हाथ मुंह धोया और बड़े प्रसन्न मन से लालाजी के साथ गमले देखने चली गई। इस समय उसकी छवि में प्रफुल्लता की रौनक थी, बातों में भी जैसे शक्कर घुली हुई थी। लालाजी का सारा खिसियानापन मिट गया।
उसने गमलों को मुग्ध आंखों से देखा। उसने कहा, मैं ये सारे गमले अपने पास रखूंगी, मेरे कमरे के सामने रखूंगी, इनमें से एक भी वापस न जाने दूंगी। कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी मुझे बतला देना। लाला जी ने फिर छेड़ा, सब गमलों का क्या करोगी? 10-5 पसंद कर लो, शेष मैं बाहर रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी न छोड़ूंगी। दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली। तब लाला जी की आंखों में जैसे ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है, नहीं तो उनके बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने कोई आभूषण न पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वह भी ऊपरी मन से। आज वह आभूषणों से अलंकृत होकर फूली नहीं समाती, इतराई जाती है, मानो कहती हो, देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। पहले जो बंद कली थी, आज वह खिल गई थी। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर इस सोने की रानी के दर्शनों से अपनी आंखें ठंडी कर लें, देखें कि वह कितना सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विरोधियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी, वे आंखें खोलकर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। विश्वास, अनुराग और अनुभव ने चमत्कार किया है। उन्होंने प्रस्ताव किया, चलो कहीं घूम आए, बड़ी मजेदार हवा चल रही है। आशा इस वक्त कैसे जा सकती थी? अभी उसे रसोई में जाना था, वहां से कहीं 12-1 बजे फुर्सत मिलेगी, फिर घर के दूसरे धंधे सिर पर सवार हो जाएंगे। सैर सपाटे के पीछे क्या घर चौपट कर दे? सेठ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, आज मैं तुम्हें रसोई में न जाने दूंगा। अगर आज जुगल ने अच्छी रोटियां न सेकी तो उसकी सहमत आ जाएगी। आशा के मुख पर से प्रफुल्लता जाती रही, मन भी उदास हो गया। एक सोफे पर लेटकर बोली, आज न जाने क्यों कलेजे में मीठा मीठा दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द कभी नहीं होता था। सेठ जी घबरा उठे, यह दर्द कब से हो रहा है? रात से ही हो रहा है, लेकिन अभी कुछ कम हो गया है, अब फिर होने लगा, रह रह कर जैसे चुभन होती जा रही है। सेठ जी एक बात सोचकर दिल ही दिल में फूल उठे। सोचने लगा, गोलियां रंग ला रही हैं। राजवैद्य ने कहा था, जरा सोच समझकर इनका सेवन कीजिएगा, क्यों न हो खानदानी वैद्य है। इनके बाप बनारस के महाराज के चिकित्सक थे, पुराने और परीक्षित नुस्खे हैं इनके पास। उन्होंने कहा, तो रात से ही यह दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? वैद्य जी से कुछ दवा मंगवा देता। मैंने समझा आप अच्छा हो जाएगा, मैंने समझा अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है, जरा देखूं तो सही, कुछ सूजन तो नहीं है? सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया। आशा ने शर्मा कर सिर झुका लिया और कहा, यह तुम्हारी शरारत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अपनी जान से मरती हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है, जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपने पुंस्तव का यह डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज्यादा प्रसन्न हुए जितना राय बहादुरी पाकर होते। इस विजय का डंका पीटे बिना उन्हें चैन कहाँ आ सकता था। जो लोग उनके विवाह के विषय में द्वेषमय टिप्पणियां कर रहे थे, उन्हें नीचा दिखाने का कितना अच्छा अवसर हाथ आया है, और इतनी जल्दी। सबसे पहले लाला जी पंडित भोलापन के पास गए और भाग्य को ठोक कर बोले, मैं तो बड़ी विपत्ति में फंस गया। कल से उनके कलेजे में दर्द हो रहा है, कुछ बुद्धि काम नहीं करती, कहती है ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ हमदर्दी न दिखाई। सेठ जी यहाँ से उठकर अपने दूसरे मित्र लाला फागमल के पास जा पहुँचे और उनसे भी लगभग इन्हीं शब्दों में यह शोक संवाद किया। वे मुस्कुराकर बोले, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। इतना सुना तो सेठ जी की बाँछें खिल गई। उन्होंने कहा, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें दिल लगी सूझती है। मैं दिल लगी नहीं कर रहा हूँ, इसमें दिल लगी की बात ही क्या। वे हैं ही कमसिन कोमलांगी, आप ठहरे पुराने लठे दंगल के पहलवान। बस अगर यह बात न निकले तो मूछे मुंडा लूंगा। सेठ की आंखें जगमगा उठी, मन में यौवन की भावना प्रबल हो उठी और उसके साथ ही मुख पर यौवन की झलक आ गई। छाती जैसे कुछ फैल गई,
चलते समय उसके पग कुछ अधिक मजबूती से जमीन पर पड़ने लगे और सिर की टोपी भी न जाने कैसे बांकी हो गई। आकृति से बांकापन की शान बरसने लगी। जुगल ने आशा को सिर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी, आप इस तरह पहने ओढ़े रहा करें, आज मैं आपको चूल्हे के पास न आने दूंगा। आशा ने नयन बाण चलाकर कहा, क्यों, आज यह नया हुक्म क्यों? पहले तो तुमने कभी मना नहीं किया, आज की बात दूसरी है, जरा सुनो क्या बात है। मैं डरता हूँ कहीं आप नाराज न हो जाएं। नहीं नहीं, कहो, मैं नाराज न होऊंगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने असंख्य बार आशा के रूप और सौंदर्य की प्रशंसा की थी, मगर उनकी प्रशंसा में उसे बनावट की गंध आती थी। वह शब्द उसके मुख से निकलकर कुछ ऐसे लगते थे जैसे कोई पंगु दौड़ने की चेष्टा कर रहा हो। जुगल के इन सीधे शब्दों में एक उन्माद था, नशा था, एक चोट थी। आशा की सारी देह प्रकंपित हो गई। तुम मुझे नजर लगा दोगे जुगल? इस तरह क्यों घूरते हो? जब यहाँ से चला जाऊंगा तब आपकी बहुत याद आएगी। रसोई पकाकर तुम सारे दिन क्या किया करते हो? दिखाई ही नहीं देते। सरकार रहते हैं इसीलिए इधर नहीं आता। फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने कहा, कौन तुम्हें जवाब देता है? सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा। अपना काम किए जाओ, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा। अब तो तुम फुलके भी अच्छे बनाने लगे हो। सरकार आपके साथ चलते हैं तो आपके बाप से लगते हैं। तुम बड़े मुंहफट हो। खबरदार, अपनी जबान संभाल कर बातें किया करो। किंतु अप्रसन्नता का यह झीना आवरण आशा के मन के रहस्य को न छिपा सका। जुगल ने फिर उसी निर्भीकता से कहा, मेरा मुंह कोई बंद कर ले, पर यहाँ सभी यही कहते हैं। मेरा ब्याह कोई बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर न भाग जाऊं, या तो खुद जहर खा लूं या उसे जहर देकर मार डालूं। फांसी ही तो होगी। आशा उस कृत्रिम क्रोध को कायम न रख सकी। जुगल ने उसके हृदय वीणा के तारों पर मिजराब की ऐसी चोट मारी कि उसके बहुत जब्त करने पर भी मन की व्यथा बाहर निकल आई। उसने कहा, भाग्य भी तो कोई वस्तु है, ऐसा भाग्य जाए भाड़ में। तुम्हारा ब्याह मैं किसी बुढ़िया से ही करूंगी, देख लेना। तो फिर मैं जहर खा लूंगा, देख लीजिएगा। क्यों, बुढ़िया तुम्हें जवान स्त्री से ज्यादा प्यार करेगी, ज्यादा सेवा करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब काम तो माँ के होते हैं। बीबी जिस काम के लिए है उसी काम के लिए है। आखिर बीबी किस काम के लिए होती है? तभी मोटर की आवाज आ गई। न जाने कैसे आशा के सिर का अंचल खिसक कर कंधों पर आ गया। उसने जल्दी से अंचल खींचकर सिर पर रख लिया और यह कहती हुई अपने कमरे की ओर लपकी कि लाला जी भोजन करने के बाद चले जाएं, तब जरूर आना जुगल। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।